गांधी जी ने कौसानी को मिनी स्विट्जरलैंड का नाम दिया था। दोस्तों, पहाड़ क्या है? पहाड़ कुदरत का एक खूबसूरत तोहफा है हम इंसानों के लिए। पहाड़ जो सुकून देता है, दुनिया में कोई ऐसी दूसरी चीज नहीं है जो इतना सुकून दे सकता है, इतनी ठंडक हमें दे सकता है, इतनी जड़ी बूटियां दे सकता है। इसलिए अ, आइए हम पहाड़ की खूबसूरती के बारे में थोड़ा मैं बताता हूँ। पहाड़ बेसिकली सुकून का दूसरा नाम है। पहाड़ के घने खूबसूरत जंगल जैसे कुदरत की बनाई हुई अनमोल संरचना है। पहाड़ विपरीत परिस्थितियों में भी शांत और अडिग रहने का संदेश देते हैं और हमेशा हमें कूल रखता है। पहाड़ हमें अटल रहने का संदेश तो देता ही है और साथ में यह भी सिखाता है कि हम विपरीत परिस्थितियों में कैसे सरवाइव करें और कैसे विपरीत परिस्थितियों में हम जिए। आज हम लोग एक बहुत ही खास जगह जा रहे हैं जो गांधी जी से जुड़ा हुआ है। इसलिए गांधी जी की चर्चा नहीं हो ये संभव नहीं है। गांधी जी आप सब लोग जानते हैं, हमारे राष्ट्रपिता रहे हैं और उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात में हुआ था। गांधी जी का जन्म तो एक बहुत ही सामान्य परिवार में हुआ था, बट गांधी जी बड़े ही असामान्य व्यक्ति थे और उनका व्यक्तित्व जो है बहुत ही असामान्य था। उन्होंने अपने असाधारण कामों एवं अहिंसावादी विचार से पूरे विश्व की सोच बदली थी। आजादी एवं शांति की स्थापना ही उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य था। गांधी जी द्वारा स्वतंत्रता और शांति के लिए शुरू की गई इस लड़ाई में भारत और दक्षिण अफ्रीका में कई ऐतिहासिक आंदोलन का को एक नई दिशा प्रदान उन्होंने की थी। इसलिए मैं अपने इस ब्लॉग के माध्यम से गांधी जी को एक छोटी सी श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। अब हम लोग अनासक्ति आश्रम की ओर जा रहे हैं, जिसको हम लोग गांधी आश्रम भी कहते हैं। अनासक्ति आश्रम बेसिकली एक बहुत ही पीसफुल और फेमस जगह है कौसानी में, जहां महात्मा गांधी लगभग 2 वीक रुके थे 1929 में, और इसलिए इसको गांधी आश्रम भी बोला जाता है। गांधी जी ने इस प्लेस को एज अ स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया डिस्क्राइब किया था और गांधी जी इसकी प्राचीन खूबसूरती में डूब से गए थे। यहाँ एक प्रेयर रूम है आश्रम के अंदर, जहाँ की हर एक मॉर्निंग और इवनिंग में गांधी जी के लिए प्रार्थना की जाती है। द आश्रम इज बिल्ट बेसिकली इस तरीके से बनाया गया है कि यहाँ मेंटल पीस और एक बिल्कुल पोल्यूशन कोलाहल से दूर आपको सुकून और शांति मिलेगी। यहाँ एक स्मॉल म्यूजियम भी है जिसमें कि गांधी जी के फोटोग्राफ्स और गांधी जी के बारे में डिटेल लिखे हुए हैं, वही वहां पे रखा हुआ है, तो आप उसको देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ लगभग 24 कमरे भी हैं रहने के लिए, जिसमें कि आप रह भी सकते हैं। जो टूरिस्ट वगैरह है उसके लिए यहाँ पे एक किचन की फैसिलिटी है और एक लाइब्रेरी भी है। और ये आश्रम बेसिकली इसलिए भी पॉपुलर हुआ था क्योंकि गांधी जी यहाँ के रहे थे। और यहाँ इसके आसपास ही एक सुमित्रा नंदन जी, जो कि हमारे एक प्रख्यात
कभी रहे हैं, हुए थे बेसिकली, अब तो नहीं है वो, उनका म्यूजियम भी है। तो ये म्यूजियम में सुमित्रा नंदन ये म्यूजियम बेसिकली इसके पास ही है, और सुमित्रा नंदन जी के ड्राफ्ट है, पोएम है, और बहुत सारे लिटरेचर वगैरह वो वहाँ पे रखे गए हैं, जिसको भी आप देख सकते हैं। तो मतलब ये दोनों चीजें आजू बाजू ही है। तो आप अगर इस जगह पे जाते हैं तो ये दोनों ही बहुत ही खास चीज आप देख सकते हैं, क्योंकि इतिहास में दोनों ही लोग अमर रहे हैं। मतलब हिंदुस्तान के साहित्य में एक सुमित्रा नंदन पंत जी का एक बहुत बड़ा नाम था, और सुमित्रा नंदन पंत जी के लिए हम शब्दों या अल्फाजों में बयान नहीं कर सकते। फ्रेंड्स, हम लोग अनासक्ति आश्रम में है अभी, जो कि कौसानी का एक सब मेन अट्रैक्शन है, और अनास गांधी आश्रम, अनासक्ति आश्रम भी इसको कहते हैं। यहाँ पे गांधी जी आके रुके थे थोड़े टाइम तक, और गांधी जी ने कौसानी को मिनी स्विट्जरलैंड का नाम दिया था। ऑल्दो अभी यहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी तो नहीं है, गर्मी है, बट मौसम ठीक है। और अंदर कैमरा अलाउ नहीं है तो मैं अंदर आपको दिखाता। वैसे अंदर जो है गांधी जी की से जब यहाँ आए थे तो उससे जुड़े कुछ संग्रह रखे हुए हैं, तो मैं देखता हूँ जो भी दिखा सकता हूँ। और यहाँ पे देखिए गांधी जी के 3 मंदिर भी हैं एज ए सिम्बॉलिक। तो अगर आप कौसानी आए तो यहाँ जरूर आए, ये कौसानी का वन ऑफ द मेन अट्रैक्शन है। बाकी देखिए ये वैली के बिल्कुल बहुत सेंटर पॉइंट है, मार्केट से मेन जो मार्केट है उससे थोड़ा हटके है। और पीछे का व्यू देखिए वैली का, क्या नज़ारा है, अद्भुत नज़ारा है वैली का। मुझे लगता है कि थोड़ी देर बाद यहाँ मौसम बहुत ठंडा, अभी मौसम ठीक है, इतना बुरा नहीं है, लेकिन थोड़ी देर बाद काफ़ी ठंडक आ जाएगी। और यहाँ आप देखिए, यहाँ से आपको क्या खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलेगा। अगर आप बाकी सुकून शांति की खोज में आना चाहते हैं, शहर की कोलाहल से दूर आना चाहते हैं, तो थोड़ा टाइम कौसानी में आके बिताइए, अच्छा लगेगा आपको। घूमने फिरने की बहुत ज़्यादा चीज़ें, बहुत ज़्यादा जगह नहीं है यहाँ पे, बट वो ले लेना, अपनी चप्पल ले लो। लिमिटेड अट्रैक्शन है, बट सुकून वाली जगह है। यहाँ की आबो हवा में एक सुकूनियत है। तो आप यहाँ आइए और सुकून से, सुकून के पल को महसूस कीजिए। इट्स अ रियली नाइस प्लेस। आश्रम से होके अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। तो अगर आप भी आश्रम आना चाहते हैं तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन जो है वो काठगोदाम है, जो लगभग यहाँ से 80 किलोमीटर है। और नियरेस्ट जो एयरपोर्ट है वो पंतनगर है, जो लगभग 114 किलोमीटर है यहाँ से। और वहां से आप टैक्सी या बस के माध्यम से यहाँ पहुंच सकते हैं। नैनीताल से इस जगह की दूरी लगभग 56 किलोमीटर है, और वहां से डायरेक्ट बस की सुविधा है। और दिल्ली से भी आप बस के द्वारा डायरेक्ट इस जगह पे आ सकते हैं, या फिर रेल से आना चाहते हैं तो रेल के माध्यम से आपको काठगोदाम आना पड़ेगा। तो दोस्तों, आप देखिए इन खूबसूरत नज़ारों के बीच मैं आपको छोड़े जा रहा हूं, बट आप उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो आप इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना तो कतई नहीं भूलें, क्योंकि इसी से हमारा हौसला बढ़ता है, और हम लोग जगह जगह पे ट्रैवल करके आपके लिए वीडियो को बनाते हैं, इसका संग्रह और संकलन तैयार करते हैं और आप तक लाने की कोशिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत, स्टे ट्यून्ड।